नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी, कहते हैं आप मैं। ओम शांति। बाबा की याद हमें शक्ति भी देती है और साथ साथ ज्ञान के अनेक राज खोलती है। ज्ञान किसका? स्वयं का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, और विशेष क्योंकि अभी आत्मा कर्म इंद्रियों के मध्य विराजमान है, तो कर्मों का ज्ञान भी हमें यथार्थ समझ में आता है। दुनिया में भी कर्मों अनुसार ही मनुष्य आत्मा को जन्म मिलता है। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बुरे काम मत करो, परंतु वो मोटे रूप से कर्मों को देखते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से कर्मों की गति को पहचानते हैं, तो न केवल स्थूल अपितु सूक्ष्म कर्मों को भी यथार्थ देखते हैं। तो याद से हमें बल भी मिलता है ना, आत्मा को अंतर से बल भी मिलता है और ज्ञान को धारण करने की विशेष शक्ति मिलती है ना। तो आज हम बाबा की साकार मुरली में भी कर्म अकर्म विकर्म की गति को यथार्थ रूप से समझेंगे, है ना। तो सुनते हैं आज की मधुर मुरली। आज है 14 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, जिसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। जब ब्रह्मा बाबा के हम 18 कदम पढ़ते हैं तो उसमें एक कदम है सर्वंश त्यागी।
तो बाबा ने अपना सब कुछ अंश वंश सहित समर्पित कर दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया। इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। 21 जन्मों की राजाई का हकदार तब बन सकते हैं जब सब कुछ इंश्योर करते हैं। आज का गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, सभी ने सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? किसने गोद ली है? शरीर नहीं, आत्मा ने गोद ली है। हाँ, कौन से बाप से? हाँ, कौन सा बाप है? परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। ऐसा बाबा नहीं है। क्या कहना है? क्या कहेंगे फिर? ये तो भक्ति मार्ग में परमात्मा की महिमा करते, परंतु हम क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच ते ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर। वह सभी आत्माओं का बाप है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सुप्रीम कहा जाता है। परम, क्योंकि सब आत्माओं का पिता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं, बच्चे मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? सब कीचड़ में फंसे हैं, तो जिसको निकालना है उसे बाहर होना चाहिए ना। वो भी फंस जाए तो निकाले कौन? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ओ परम पिता परमात्मा। ज़रूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, यह नहीं जानते हैं, है ना। जानते नहीं है यथार्थ। भले बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, परंतु वैसे नहीं समझते वो कौन है, कैसा है। मनुष्य
जैसा रूप तो है नहीं, मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं ना बाबा का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। जिसकी लिमिटेशन है, हद है, वो इन आँखों से देखने में आता है। बाकी यह यानी शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं? ये नहीं जानते। क्या देते हैं, क्यों याद करते हैं, है ना, कुछ नहीं जानते, बस करते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है ना। सोमनाथ का मंदिर बनाया, परंतु ये भी नहीं जानते कि वो क्या करता है ना। बस शिव बाबा है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अब बाप है तो फिर वर्षा तो देंगे ही ना, परंतु जानते नहीं कि क्या वर्षा देते हैं, है ना, क्या बनाते हैं हमें। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। अगर जानते हैं तो फिर दूसरे के साथ शेयर भी करते। ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना। अगर जानते हैं तो फिर वर्षा भी पाते हैं। न जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर क्या होता है? बाबा हमें पावन बनाते हैं, सुख देते हैं, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। याद आ रहा सबको सृष्टि चक्र क्या क्या हुआ? कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले होते जाते हो। कौन? आत्मा। पहले याद करो, तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, बिल्कुल फुल मून जैसे होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पावन थे। अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगता है तो चंद्रमा पर ग्रहण लगा तो बिल्कुल कोई लाइट नहीं। बाबा कहते हैं फिर क्या करो? ग्रहण लगता है तो लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। दुनिया में लोग स्थूल चीज़ों का दान करते हैं। बाबा भी कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। आत्मा पर ग्रहण लगा है तो क्या करेंगे? दान देंगे। कौन सा दान देंगे? ज्ञान का दान देंगे, गुणों का दान देंगे, शक्तियों का दान देंगे। तो जितना देते जाएंगे उतना ग्रहण छूटता जाएगा, आत्मा चमकती जाएगी। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो यह 5 विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना, फिर इनको यूज़ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, है ना। वो कोशिश करेंगे कि आप फिर से दी हुई चीज़ वापस ले लो, लेकिन कर्म इंद्रियों से, क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तो बाबा हमें कर्मों का गूढ़ राज समझाते हैं। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है। तो दे दान तो छोटे ग्रहण। राहु का ग्रहण लग गया है तो क्या होता है? मन विचलित होता है। राहु क्या करता है?
मन में संशय भ्रम उत्पन्न करता है। तो इसीलिए दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान दे दो। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, यह 5 भूतों का दान दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। सगे बच्चे हैं ना, तो बाबा की सारी आज्ञा पर पूरी तरह चलते हैं, आज्ञाकारी बच्चे। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, सेवाधारी बच्चे। बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। हम करते हैं तो बाबा भी करते हैं, है ना। बाप कहते हैं, यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी ही है ना। मंदिरों में जाते हैं तो ईश्वर के नाम पर कुछ ना कुछ डाल आते हैं दान पात्र में, तो करते किसके निमित्त है? ईश्वरार्थ। परंतु ईश्वर को कुछ चाहिए क्या, है ना। यह तुम इंश्योर करते हो, अपने लिए करते हो, है ना। भगवान को कुछ नहीं देते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। यह इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। जो कुछ भी हम बाबा को देते हैं, चाहे तन से मदद करते हैं, चाहे मन से, चाहे धन से, ईश्वर है दाता, वो लेता नहीं है। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम की पॉलिसी है ये? 21 जन्म लिए वह इंश्योर करते हैं 1 जन्म के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है ना, 1 जन्म में, उसी जन्म में आपको कुछ वर्षों के बाद मिल जाता है, डबल होकर, ट्रिपल होकर, या जो भी उनके रूल्स होते हैं। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है। कितने टाइम के लिए? 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है सन शोज फादर। देखो, फादर यानी ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वरार्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। लगाया ना। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। यहाँ हम डायरेक्ट बाबा को देते हैं। अब तक पूर्व जन्मों में हमने डायरेक्ट नहीं दिया, ईश्वर के नाम पर कभी ब्राह्मणों को दिया, कभी मंदिर में दान किया, कभी गरीबों को दिया, परंतु अब डायरेक्ट बाबा को देते हैं। तो मेरे बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। जितना और उतना, ये हिसाब है। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो जैसे हमारे मम्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा किया, सब कुछ दे दिया और फिर बिल्कुल प्योर गोरे बन गए बाबा, आत्मा पवित्र बन गई, वैसे हमें भी क्या करना है? बाबा को सब विकार दे देने हैं, पवित्र बनना है। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। क्या करना है? सिर्फ पवित्र रहना है ना। पवित्रता की क्या डेफिनेशन है ना, कल की मुरली में सभी ने ध्यान पूर्वक समझा था ना।
प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, कैसे बनानी है, कैसे चेक करना है, सब समझा। और अब संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, फुल मून। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ पवित्र रहना है, इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको क्या बनना है? देवता बनना है। तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवताएं कौन है? सर्वगुण संपन्न है। तो हमारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ ही बनना है। स्वर्ग में नहीं, यहाँ ही बनना है। तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। तो माया कोई छोड़ेगी थोड़ी ना, है ना। यह चलती है माया से युद्ध। कहाँ है माया? अंदर है। हमारी ही कमी कमजोरियाँ, हमारे ही पुराने संस्कार स्वभाव विघ्न डालते हैं, तो युद्ध चलती है। यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कर्मेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी। तो पहले उथलती है बीमारी, जो अंदर बहुत गहरी फैली हुई होती है ना बीमारी। तो जब कोई जड़ी बूटी खाते हैं, वैद्य लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो पहले वो बीमारी निकलती है। तो घबराना नहीं होता है उस समय। यह भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, है ना। माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफान से डरना नहीं है। तूफान क्या लेकर आएंगे? तोहफा लेकर आएंगे, हमें अनुभवी बनाएंगे, आत्मा को और शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। आज का गीत कौन सा था? बचपन के दिन भुलाना देना। तो बाबा के साथ ये जो दिन है ये भूलना नहीं है। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में कितनी बार जाएंगे? 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, ये सर्टिफिकेट लेना है। क्या बनना चाहते हैं? सपूत ना, है ना। तो बाबा बतला सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। बाबा ने बताया ना सपूत बच्चे कौन? जो आज्ञाकारी हैं, जो बाबा की मदद करते हैं, तन मन धन से पूर्ण रीति अर्पित होते हैं, तो सपूत बच्चे हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो। बाबा तरीका बताते हैं क्या करना चाहिए। एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। कई भाई बहनें अपने घर में गीता पाठशाला खोल देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भल तुम इसमें जाना नहीं, और बहुत लोग शफा पाएंगे
तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा ना। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है डेली क्लास करने का, धारणा करने का, तो बाबा उसकी भी युक्ति बताते हैं कि कोई बात नहीं, एक रूहानी हॉस्पिटल या कॉलेज खोल दो और फिर वहाँ पर जो लोग आएंगे वो आपको दुआएं देंगे, है ना। और उस दुआओं से कई बार देखा गया ना कि सहयोगी फिर धीरे धीरे योगी बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा तरीका बताते हैं। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे। बड़ी हॉस्पिटल खोलो, यानी बड़ा सेंटर खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, आत्मा एवर हेल्दी बनेगी। कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी है, क्या उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे? धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। यह बाबा नंबर 1 साधारण था। 1000 दो हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश्य है। ये दुनिया का जो राज्य है ये मृग तृष्णा सदृश्य है। लगता है कि सुख है, लगता है कि शांति मिलेगी, परंतु जितना जितना उनके पीछे भागते हैं उतना उतना वो हमें और भगाती है, और मिलता कुछ भी नहीं, बिल्कुल मृग तृष्णा के समान। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया। वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा। तो द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे, है ना। यहीं से महाभारत का आगाज होना शुरू हो गया था। यह तो रुन्ने का पानी यानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है ना। आज़ादी मिल गई परंतु आत्मा तो आज़ाद नहीं हुई ना। कितने बंधन है आत्मा को। प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। सब बॉडी कॉन्शियस में है, देहभान में आकर, देह अभिमान में आकर विकर्म करते रहते हैं। इसलिए हमें परिस्तान में जाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो यह पत्थरपुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट क्या है? दे दान तो छोटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी हैं। लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण राज्य, विकारों का राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे। अंत तक ये 5 विकार
अपना रूप दिखाते रहेंगे और हम बाबा की शक्ति से, योग बल से इसको जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। 2 युगों तक रावण नहीं जलेगा। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, याद है? सभी स्वर्ग में देखेंगे ना, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं। तो लक्ष्मी में नारायण भी आ जाते हैं। जब दीपावली होती है तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो चतुर्भुज यानी लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो ज़रूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगिर काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दीपावली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। क्योंकि घरों में ऐसा होता है ना कि सभी तो ज्ञान में नहीं चलते, तो इसीलिए हम अगर पूजा नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे तो घर में खिटखिट होगी। इसलिए साक्षी होकर पाठ बजाओ। पूजा करते हैं तो उनके साथ वैसे ही करो, परंतु अंदर से आत्मा तो समझती है ना यथार्थ अर्थ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं घर में खिटखिट नहीं करो। छोटी सी बात है, क्या करेंगे? साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। तो ये श्रीमत सदा बुद्धि में रहे। पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो। तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? पूछो, मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो। क्या टाइटल मिला सभी को? हम कौन है? खुदाई खिदमतगार है। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, कोई कामना नहीं है बाबा को। तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है। तुमको राज्य देता हूँ। तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे। 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं। रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया। पुतला बनाते हैं किस लिए? जलाने के लिए। वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? पूजा में क्या करते हैं? महिमा करते हैं। तो जो दुख दे रहा है उसकी महिमा थोड़ी ना करेंगे। शिव बाबा है
सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, पता नहीं है वो क्या करते हैं, परंतु रोज जाकर फूल ज़रूर चढ़ाते हैं। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। आज का गीत कौन सा था? बचपन के दिन भुला ना देना। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। अगर भूले तो फिर स्वर्ग के सुख नहीं मिल सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। क्यों? क्योंकि भूल गए। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तो क्या क्या है हम? ईश्वरीय सेवाधारी हैं, रूहानी सोशल वर्कर हैं, और पहले बाबा ने क्या कहा? खुदाई खिदमतगार हैं। तो टाइटल्स अपने याद रखना है ना। अच्छा मीठे मीठे के लिए रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। क्या क्या करना है? अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है और देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलतापूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। चिंता मुक्त कैसे बनेंगे? जब कर्म योगी बनकर हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करेंगे तो विधि से सिद्धि मिलती है। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मन बुद्धि चिंता में ही लगी है। तो फिर कमाई कैसे करेंगे? चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन। कर्म करते बाबा के साथ कनेक्शन। कर्म योगी बन, काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। क्योंकि मन बुद्धि का कनेक्शन किसके साथ है? खुद परमात्मा के साथ, करन करावन हार के साथ, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है उसके साथ। तो फिर जो भी कार्य आत्मा करेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट होगा, सफलतापूर्वक होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। देखो कर्मों की कैसी गहरी गति है। जिस विधि से आपने पैसा कमाया वो विधि भी बहुत मायने रखती है। चिंता से कमाया हुआ पैसा चिंता देता है,
और कर्मयोगी बन कमाया हुआ पैसा हमेशा जीवन में खुशियाँ लाता है। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सभी याद रखेंगे ना? तो आज क्या होमवर्क करेंगे? दे दान तो छोटे ग्रहण। तो सब जब योग में बैठते हैं, अभी बैठेंगे ना, और वैसे भी बीच बीच में जब भी हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे या बीच बीच में जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो भी क्या करेंगे? ग्रहण जो लगा है आत्मा पर उसे हटाने के लिए बार बार मन और बुद्धि से जो भी विकारों का अंश है, वंश है, उसको समाप्त करते जाएंगे। बाबा से शक्ति लेते जाएंगे, कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करते जाएंगे, दान देते जाएंगे और आत्मा को बिल्कुल प्योर पवित्र बनाएंगे, ग्रहण ताकि पूरा छूट जाए। तो सब दान देंगे, कर्म करते याद में रहेंगे, कर्म योगी बनेंगे। तो अभी बैठते हैं बाबा की याद में और कर्म योगी स्थिति के लिए योग लगाने का पूरा अभ्यास करेंगे। अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया